ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हल्का हलचल में। और आपको रोजाना हम आपके हल्के से रूबरू कराते हैं। तो हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं मोनू पंचाल फरीदाबाद से। तो मोनू पंचाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके हल्के में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। देखिए अंकिता, जिस तरीके फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में सबसे ज्यादा राजनीतिक हलचल जो है वो यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव को जो है वो जो घोषणा हो चुकी है, और 16 मार्च यानी कि 16 या बीते 16 मार्च को जो है वो आचार संहिता लगी थी। तो इसको देखते हुए तमाम जो राजनेता है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में जरूर पहुंच रहे हैं, और जनता को जिस तरीके से तमाम पार्टियां हैं वो अपनी अपनी पार्टियों की पार्टियों की जो उपलब्धियां हैं वो गिनाने का काम यहाँ पर कर रही हैं। चाहे वो बीजेपी हो, बीजेपी के जो नाम जो है वो घोषणा कर दी गई है। यहाँ से जो है वो प्रत्याशी कृष्ण पाल गुर्जर है, और कृष्ण पाल गुर्जर तमाम जो गांव में जाकर के तमाम अपने अपने इलाके में वो पहुंच रहे हैं, और तमाम जनता से वो रूबरू हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं तमाम जिस तरीके की सेंट्रल जो सरकार है मोदी की, उसकी जो जिस तरीके से उसने उपलब्धियां जो काम किए हैं वो उपलब्धियां यहाँ पर गिनाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो रोड की बात की जाए, चाहे वो मेट्रो की बात की जाए, चाहे वो देश में मजबूती की बात की जाए, यहाँ तक की बात की कि कृष्णपाल गुर्जर यहाँ पर भी कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस के समय में जो हमारा देश 11वें नंबर पर था, आज वो 10 सालों के अंदर जो है वो 5वें नंबर पर देश मजबूत हुआ है। तो इस तरीके की तमाम चीजों को यहाँ पर जो है वो कृष्णपाल जो यहाँ पर गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। वही बात की जाए तो विपक्ष भी लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसानों को लेकर के यहाँ पर जनता के बीच में वो कहीं ना कहीं बात करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जो है वो किसान विरोधी रही है, और किसानों की जिस तरीके से देखा जाए तो एमएसपी को लेकर के किसानों को जिस तरीके से धरने पर किसान जो बैठे हैं, तो इन तमाम चीजों को लेकर के भी जो है वो कांग्रेसी जो नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इस मामले में जो है इंडियन नेशनल लोकदल भी पीछे नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल ने भी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस तरीके से देखा जाए तो अभी तक जो है किसानों की सरसों की फसल कट चुकी है, मंडी में किसी तरीके की कोई तैयारी नहीं है, अभी तक जो है मंडी में फसल जो है वो खरीदी नहीं जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो सरकार पर यहाँ पर आरोप लगाती हुई नजर आई है। तो तमाम चीजों को लेकर के जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है किसान विरोधी यहाँ पर विपक्ष के जो लोग हैं वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम जो है वोटरों को लुभाने में यहाँ पर लगे हुए हैं। बात की जाए तो जिस तरीके से देखा जाए तो अभी तक पूरे हरियाणा के नगर निगमों के जो है वो चुनाव भी नहीं हो पाए हैं, क्योंकि जो है वो कार्यकाल जो है जिस तरीके से देखा जाए तो वो भी अटका हुआ है। कहीं ना कहीं अभी लोकसभा के चुनाव भी होने और उसके बाद जो है विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो देखा जाए तो गलियारों में जो है विधानसभा चुनाव को लेकर भी काफी जोर शोर से जो यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं। वही बात की जाए तो अभी तक कांग्रेस के जो विपक्ष पार्टियां हैं जितनी भी, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल हो, चाहे वो कांग्रेस की बात की जाए, चाहे वो जेजेपी की बात की जाए, तो अभी तक इन्होंने जो है अपने नाम प्रत्याशियों के जो है वो घोषणा यहाँ पर नहीं करी है कि फरीदाबाद लोकसभा से कौन लड़ेगा या तमाम लोकसभाओं से कौन कौन जो है वो प्रत्याशी रहेंगे। तो उनके नाम अभी तक जो है वो घोषित नहीं करेंगे। तो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं अभी तक बीजेपी जो है वो मजबूत जो है वो दिखाई दे रही है। तो इस तरीके की यहाँ पर राजनीति की हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। वही बात की जाए तो फरीदाबाद में सबसे ज्यादा आज जो है जिस तरीके से कृष्णपाल गुर्जर जो है वो कहीं ना कहीं इलाके में घूमते हुए नजर आ रहे, तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद के मोहना गांव में भी जो है कृष्णपाल का गुर्जर का जो है वो यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रामीण मोहना के लोग जो ग्रामीण है या इनके आसपास जो 15 गांव जो जुड़ते हैं उन गांव के ग्रामीणों में जो है यहाँ पर मोहना में जो है एक ग्रीन एक्सप्रेस वे कट को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। उस धरने को करीब जो है 5 महीने हो चुके हैं, अभी तक किसी तरीके की कोई आश्वासन यहाँ पर नहीं दिया गया है, ना ही कोई काम किया गया है। तो इसको लेकर के वहाँ पर लोग जो है धरने पर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं सरकार के प्रति जो है यहाँ पर विरोध जो है वो जताते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके की तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर देखा जा रहा है। वही बात की जाए तो मौसम विभाग को लेकर के अंकिता, जिस तरीके से मौसम विभाग ने साफ वो जो है वो कहीं ना कहीं अलर्ट जारी कर दिया है कि जिस तरीके से देखा जाए तो कुछ दिनों बाद जो है वो बारिश हो सकती है और बारिश के साथ साथ
भरी आंधी तूफान और जो है ओले भी यहाँ पर पड़ सकते हैं। तो इसको लेकर के यहाँ पर जो है वो मौसम विभाग ने बोला है और कहीं ना कहीं किसानों की चिंताएं हैं वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि खेतों में जो है गेहूं अब पूरी तरीके से पकाव की ओर जो है वो हो चुका है। तो उसको लेकर के गेहूं पूरी तरीके से खेतों में बन चुका है। तो अगर बारिश जो है पड़ती है और कहीं ना कहीं धूल तूफान और कहीं ना कहीं अगर ओले यानी कि कंकड़ जो पड़ते हैं, तो अगर जिस तरीके की मौसम विभाग की जिस तरीके से पुष्टि करी, अगर वो चीज होती है यहाँ पर, तो किसानों का काफी भारी नुकसान यहाँ पर हो सकता है। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर किसान काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं अब बात की जाए तो डॉक्टरों ने भी जो है यहाँ पर जो है जिस तरीके से मौसम में बदलाव आ रहा है, तो मौसम के बदलाव के चलते यहाँ पर अंकिता देखा जा रहा है कि हॉस्पिटलों में जो है काफी तादाद की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि मौसम जो है वो मौसम तब्दीली पर है। कहीं रात की बात की जाए तो रात के समय जो है ठंड रहती है और दिन के समय की बात की जाए तो गर्मी रहती है। तो उसको लेकर के भी कोई जो लोग हैं वो एसी पंखा इस तरीके की जो चीजें हैं वो उनका इस्तेमाल यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सर्दी जुकाम बुखार इस तरीके की बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। और हॉस्पिटलों की बात की जाए तो बच्चे बुजुर्गों की जो है वो सबसे लंबी कतार यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो वही बात की जाए तो डॉक्टरों ने भी साफ तौर से कहा कि अगर मौसम जिस तरीके से लगातार चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, तो नजदीक जो है होली का त्योहार भी है। त्योहार को देखते हुए अगर वो पानी की होली ना खेले, अगर पानी की होली खेलते हैं तो कहीं ना कहीं काफी नुकसान जो है वो लोगों को यहाँ पर झेलना पड़ सकता है। सर्दी जुकाम या निमोनिया जैसी बीमारी से वो ग्रस्त हो सकते हैं। तो इसको लेकर के डॉक्टर भी एडवाइस भी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अंकिता बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार जो है मार्केट में जो है वो होली की धूम यहाँ पर देखने को मिल रही है। जगह जगह गाँव में देखा जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो कहीं ना कहीं चौपाई जो होली होती है वो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। लगातार तमाम जो लोग हैं वो होली का आनंद यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। अंकिता जी, मोनू पंचाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, जिसको लेकर लगातार प्रचार प्रसार भी तेज है और लगातार लोग जो हैं वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।